हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, यानी कि आपके डीप इमोशंस आपके पार्टनर को लेकर क्या है, आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की वर्सेस आपके पार्टनर की डीप इमोशंस फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी ना यू वर्सेस देम रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो आपकी एनर्जीज निकलती है तो आपको पता है कि आपकी एनर्जीज क्या है, तो आपकी जो एनर्जीज होगी निकलेंगी डेफिनेटली आपके पार्टनर से भी वो कनेक्ट करेंगी ना, तो आपको पता चल सकेगा कि हाँ यार ये मेरे पार्टनर की रीडिंग है। ठीक है, तो यस, इसलिए यू वर्सेस देम रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और सबसे पहले एक लाइक कर दो, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होगी। और अभी लाइक कर दो ताकि आपसे ये रीडिंग अच्छे से रेजोनेट होगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर। बस एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि 10-10 पोर्टल आ रहा है, ठीक है, 10 अक्टूबर, तो मैंने ऑफर निकाला है, क्योंकि यस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के ही किसी फैमिली मेंबर ने मुझे बोला था कि मैम ऑफर ले आओ, इस स्पेल पर ऑफर ले आओ। तो यस, लव स्पेल पर ऑफर निकाला है। ठीक है, आप चाहें तो लव स्पेल ले सकते हैं। चार्जेस बिल्कुल हाफ हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल कम हो गए हैं। तो 50% के ऑफर में लव स्पेल आ रहा है, तो चाहे तो बुक करा सकते हैं। दो दिन मैं लूंगी, यानी कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिन मैं करूंगी। स्पेल्स की बुकिंग तो पहले ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, बट 2 दिन किया जाएगा, क्योंकि 10-10 पोर्टल है जैसे कि आपको पता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 11 और 10, यानी कि 111। ठीक है, तो यस, एंजल नंबर 111 बन रहा है, इसीलिए लव स्पेल मैं करने जा रही हूं। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं, जितनी जल्दी हो बुक करा लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्लॉट हो जाए। वैसे तो मैं 2 दिन में डिवाइड करके लगाऊंगी। पहले जिस दिन जितनों ने मतलब पहले जितने लोगों का बुक हो जाएगा उनके 10-10 में लग जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे 111 में लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 11 अक्टूबर को। तो यस, ऑफर है। और किस में बुक कराना है? एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कीजिए, अपने आपकी एनर्जीज को देख लेते हैं पहले। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके डीप इमोशंस क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए, क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं, डीप इमोशंस क्या हैं। यहां पर है डेथ, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है जजमेंट, यहां पर है 4 ऑफ कप्स, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर मुझे आपकी एनर्जीज, पहले जोडिक साइंस बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये जोडिक साइंस रेजोनेट करे, क्योंकि ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है गाइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है आपकी एनर्जीज में। ठीक है, अब आप कहोगे कि दी मेरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो जोडिक साइन भी निकलना ही निकलना है ना, क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप पहले भी स्पिरिचुअल थे। ठीक है, अब और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, खुद के अंदर बदलाव आप देख रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो। आप अब सब चीजों को, जो चीजें आप पकड़ के बैठे थे ना, आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, मे बी अभी भी हो रहे हो, ऐसा नहीं कह रही हूं, पर कई हद तक खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बदलाव आपके अंदर दिख रहा है।
जहां पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जहां पर आप अब चीजों को लेट गो कर देना चाहते हो, यानी कि क्योंकि आप कर करके थक गए हो आपके पार्टनर के लिए, रोते हुए, परेशान होते हुए, उनको कॉल मैसेज मनाते हुए थक चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि अब आप वैसे तो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते ही चाहते हो, आप चाहते हो बहुत जी ली है ऐसा, अब नहीं, अब मुझे खुद भी बदलना है, अपनी लाइफ को भी बदलना है, ठीक है। तो उस एनर्जी में दिख रहे हो आप, जहां पर आप खुद को बदल रहे हो, ठीक है, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हो, और ला रहे हो नहीं ला रहे हो, एक अलग चेंजेस आपके अंदर दिख रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को यस बदल रहे हैं, आपको बदल रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे ना, ऐसा दिख रहा है, हर किसी के इमोशंस को समझते थे, हर किसी के लिए करते थे, पर इन्हीं चीजों का आपका फायदा उठाया गया है हमेशा। हर किसी ने, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही यहां पर, हर किसी ने आपके इमोशंस का, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई ना कोई इंसान हो, आपके कनेक्शंस हो, मे बी आपके ऐसा कुछ रिश्ते रहे, हमेशा आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है आपके रिलेटिव्स ने, किसी ना किसी ने। तो बेसिकली अब आप काफी ज्यादा खुद को स्ट्रांग कर रहे हो, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। अब कहीं ना कहीं आप खुद पर फोकस कर रहे हो। आपकी एनर्जी में ना किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जहां पर आप खुद को यस इमोशंस को आप कंट्रोल करके रख रहे हो। अब नहीं, अब इमोशंस देखो, ऐसा तो है कि आप भी आज भी आप इमोशनल होते हो, पर अब दिखाना नहीं चाहते हो। पहले आप बहुत इमोशंस अब दिखा देते थे लोगों को, दुनिया को, सबको, पर अब नहीं, अब आप खुद को बदल रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब लॉजिकली और प्रैक्टिकली चीजों को सोच रहे हो। पहले दिल से सोचते थे, अब दिमाग से सोचने लगे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके साथ इतना आपको ना बदलने पर लोगों ने मजबूर कर दिया, आपके पार्टनर ने। ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां पर आप अभी भी होने को तो एक चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाए, काश वो आपसे सॉरी बोले, सेकंड चांस लें और मांगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो, जजमेंट का कार्ड है। आप प्रे कर रहे हो आज भी कि रियूनियन हो जाए, आप चाहते हो आज भी दिल से, पर अब आप कुछ करना नहीं चाहते हो। कि करना यानी कि खुद से ना कि सॉरी बोलना, पीछे भागना, चेस करना, ये सब नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप बोलते हुए आए हो, आपकी गलती हो ना हो, फिर भी आपने सॉरी बोला है। पर क्यों भाई, आप ही हमेशा सॉरी क्यों बोलोगे, आप ही क्यों मतलब आप ही क्यों करोगे ना हर समय, जब आपकी गलती भी नहीं है। क्या ऐसे किस बात का कनेक्शन, ऐसा किस बात का रिश्ता कि आप ही को बार बार झुकना पड़े, सामने वाला भी तो झुके ना, और एटलीस्ट जिसकी गलती है वो तो झुके। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बस कहीं ना कहीं चीजों को लेकर आज भी बैठे हो। मतलब ठीक है, आपके अंदर चेंजेस जरूर आ रहे हैं, आप ना अब रिग्रेट करते हो कि मैं इस रिश्ते में पड़ी ही क्यों, या मैं पढ़ा ही क्यों, मैंने टाइम वेस्ट किया इस रिश्ते में रहकर। मतलब आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपको भी अच्छे अच्छे ऑफर मिल रहे थे, मे बी इनकी वजह से आपको बहुत सारे शादी के ऑफर आ रहे थे, रिश्ते आ रहे थे, पर इनकी वजह से आपने मना किया, ठुकराया। या फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, पर ये नहीं चाह रहे थे कि आप जॉब करो, वो आपने मना किया। या फिर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है कि ये रिश्ता पता नहीं क्यों ही ये आपकी लाइफ में आए, या फिर आपको अभी इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपने क्यों हमेशा इनको चेस करते हुए आए, क्यों आपने इनको इतना सर पे बैठा लिया था। कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है आप रिग्रेट करते हुए, अफसोस मनाते हुए दिख रहे हो कि क्यों ही आप इन चीजों को फेस कर रहे हो, या फेस किया आपने, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट जो भी है, अब आप अपने ऊपर, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने फाइनेंसेस पे ग्रोथ करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने करियर में, कुछ ना कुछ करके करना चाहते हो। अब अपने फोकस को ना अपने पार्टनर से हटाना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में आया है, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि पहले आपसे बहुत इमेच्योरिटी हुई है इस कनेक्शन में। यस, आप बहुत इमेच्योर रहे हो, यानी कि आपने इनको चेस करना, बार बार सॉरी बोलना, इनके पीछे भागना, इनको मनाते रहना, क्योंकि रिवर्स में आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अब आप नहीं करना चाहते हो, आप बहुत मेच्योर हो गए हो, क्योंकि प्यार था। मेच्योर तो आप पहले भी थे, ऐसा नहीं है, पर प्यार की वजह से ना आप प्यार के लिए इनको
हर चीज बर्दाश्त कर रहे थे, या कह सकते हैं सॉरी बोल रहे थे बस प्यार के लिए। पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि अब आपने ठान लिया कि भाई अब मैं नहीं करने वाली भाई, या अब मैं नहीं करने वाला, हो गया, बहुत हो गया। अब जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही मिले, पर अब आप नहीं झुकना चाहते हो। अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अपने को कॉन्फिडेंट हो गए हो कि अब मुझे नहीं झुकना है, अब मुझे नहीं करना है, आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए, जो करना है करे। मतलब इच्छा तो है कि आ जाए, पर हाँ एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आपके अंदर समटाइम्स कि आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इतना परेशान हो जाते हो, दिख रहा है, जहां पर आप फिर नहीं सोचना चाहते। आप चाहते हो ना कि इनके बारे में ही ना सोचो, आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, पर नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है मूव ऑन, क्योंकि आपने दिल से, सच्चे दिल से प्यार किया था, सच में इनसे प्यार किया था। और जो सच से मतलब जो दिल से प्यार करता है या करती है तो कैसे हो पाएगा ना। बहुत प्यार करते थे आप इनसे, बहुत प्यार किया है आपने इनसे, तो दिख रहा है। मिस्टिक टैरो गाइडेंस की व्यूअर्स की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप अब बहुत चीजों को मान रहे हो, आप बहुत एनिमल लवर भी हो गए हो इस बीच, ऐसा हो सकता है। मतलब जैसे डॉग लवर, या फिर कोई ना कोई एनिमल से आप कनेक्ट कर रहे हो, या मतलब कोई ना कोई ऐसी कुछ चीजें भी दिख रही है जहां पर आप शांत रहना चाहते हो। आप मन को सुकून नहीं है, आपके मन में ना शांति नहीं दिख रही है, स्ट्रेस बहुत होता है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत याद करते हुए इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो आप, परेशान दिखाई दे रहे हो आप, बहुत ज्यादा परेशान हो, दिखा नहीं रहे लोगों को, पर अंदर ही अंदर से ना बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद ही नहीं आते, आपको पल पल ये याद आते हैं, पल पल। हाँ आप स्ट्रोंग बन रहे हो, आप नहीं झुकना चाहते हो, पर पल पल आपके पार्टनर आपके दिमाग में चलते हैं, वो दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहां पर ऐसा दिख रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, थक चुके हो वेट करते करते, जस्टिस मिले आपको, वेट कर रहे हो आप, बस जस्टिस मिले, वेट कर रहे हो कि इस इंसान का कोई तो अप्रोच आए, ये कहीं से कहीं तक तो आपके साथ रियूनियन करे, या कुछ तो पॉजिटिविटी देखो आप अपनी लाइफ में। बहुत टाइम से आप बस नेगेटिविटी से ही फेस कर रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो, तो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो जस्टिस का, या इनका, या चीजों को सही होने का, पर कुछ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर है 3 ऑफ कप्स में भी आपको, हाँ यस, यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में खुश है, और कहीं ना कहीं आपको अफसोस होता है कि ऐसे इंसान के साथ आपने रिश्ता ही क्यों बनाया जो आपको धोखा देकर चले गया किसी थर्ड पर्सन के लिए, या देकर चली गई। तो ये भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, इसलिए आपको अफसोस होता है कि आपने इतना प्यार दिया, आपको क्या मिला, आपने इनके लिए सब कुछ कर दिया, आपको क्या मिला, आपके साथ बस बुरा ही बुरा हुआ। आप जस्टिस, स्ट्रांगली आप चाहते हो जस्टिस हो, ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो, बहुत हो गया। जो थर्ड पर्सन है उसको उसके कर्मा का रिजल्ट मिले, उसको उसका कर्म मिले, उसको उसके साथ बुरा, मतलब वो बुरा देखे, क्योंकि आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम, दूर करने का काम किसी थर्ड पर्सन ने किया है, या कर रही है स्टिल अभी भी, या कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कोसते हुए दिख रहे हो थर्ड पर्सन को। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहां पर है द एम्प्रेस, पर फिर भी ना एक पॉजिटिविटी की तरह बहुत इमोशनल होके आज भी आप सोचते हो, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा ऐसा है ना कि खुश रहना चाहते हो बहुत, आज भी आप दिल के एम्प्रेस ही दिख रहा है, झलक रहा है एम्प्रेस, आज भी आप ना वैसे ही होना चाहते हो, क्योंकि खुद को बदल के आप स्ट्रांग तो रह रहे हो, पर दिल से तो वही हो ना, सॉफ्ट हार्टेड केयरिंग पर्सन, तो दिख रहा है वैसे ही रहना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी आ गई है, ठीक है, तो या ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए तो 5 नंबर भी दिख रहा है, 2 नंबर भी दिख रहा है, 3 नंबर भी दिख रहा है। ये नंबर्स, और ये नंबर्स आपके लिए कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है व्यूअर्स को लेकर, क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर
गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड बहुत ऐसा जैसे निकलना, मैं तो बंद कर रही थी पर निकलना चाह रहा था तो निकल गया। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखो आपकी एनर्जीज में भी हमने पेज का कार्ड देखा था, यहाँ पर तो वैसे है ही पेज का कार्ड, तो कहीं ना कहीं यस, और इनकी एनर्जीज में भी दिख रहा है, पर आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि दिख रहा था उस समय कि आप खुद को बदल रहे हो, राइट, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हो। आप अब इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते हो कि गलतियां करना, बार बार इनको माफ करना, ये सब नहीं करना चाहते हो, तो आपकी एनर्जीज में था। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यस, कहीं ना कहीं अब वो भी काफी इमेच्योरली चीजों को डील कर रहे थे, बहुत इमेच्योर थे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बेवकूफी हो गई इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, जो कि इनको अब रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, अब क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ बताती हूँ। पहले जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर दिख रहा है जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वैसे अभी क्लैरिफाई करेंगे तो और भी जोडिक साइंस निकलेंगे, तो सारे ही जोडिक साइंस अवेलेबल है। 10 नंबर या 1 नंबर आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अक्टूबर का मंथ। ठीक है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर से कैसे भी। तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, करंटली ये बहुत बर्डन में है, बहुत स्ट्रेस में है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, फैमिली की हो सकती है, क्योंकि इसके बाद सीधे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किसी थर्ड पर्सन की हो सकती है कि, या फिर यस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत, इश्यूज मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहे हैं रिलेटेड टू फैमिली। आपके पार्टनर अगर फैमिली नहीं चाह रही थी, अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर के मन मुटाव हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अब मना रहे हैं आपके लिए। मे भी पहले भी मना रहे थे पर नहीं मान रहे थे इनके फैमिली वाले, या नहीं मना रहे थे, इन्होंने सोचा था फैमिली के हिसाब से ही करेंगे, बट कुछ चीजें इनको रियलाइज हुई है डेफिनेटली, ठीक है, आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाकर, कि आप ही उनके वो पार्टनर हो, वो सोलमेट हो जिसके साथ ये रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर मना रहे हैं फैमिली को आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, या फिर हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों दूर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ फैमिली ने ऐसा कुछ किया, इनकी मदर ने, इनकी सिस्टर ने, किसी ना किसी ने, तो उनको मनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर अब आपकी तरफ ये एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, अब देखो बोझ इनके अंदर, बर्डन इसलिए भी दिख रहा है, बोझ है आपका ये दिल दुखाने का, आपसे दूर जाने का, आपके साथ गलत करने का, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, डर में, स्ट्रेस में, परेशान होते हुए, हॉस्पिटलाइज भी मे बी किसी के पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर, और क्यों है, क्या है, क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से मिलेगा, पता चलेगा एनर्जीज, और अच्छे से चीजें पता चलेंगी। बट अभी जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं अब वो ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको ट्रस्ट दिलाना, आपकी तरफ आना, या बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, या जो भी है, पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप, इनकी इच्छा हो रही ना आपको लेकर कहीं दूर चले जाए सुकून में, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई, जैसे आपकी एनर्जीज में भी थर्ड पर्सन मतलब दिख रहा था ना, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है, जिन लोगों की भी बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन है, तो वहां पर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब निकलना चाहते हैं, लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, दूरियां खत्म करनी है, क्योंकि अब उनको पॉजिटिविटी दिख रही है। द सन का कार्ड है, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में अब उनको पॉजिटिविटी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, और ये रिश्ता वर्थ इट है, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उनको लगता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर है द फूल। पता है उनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इस रिश्ते को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, जो कि सच है, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई है इनकी वजह से, क्योंकि आप तो एक तरफा इनिशिएट करते रहे, एफर्ट्स करते रहे इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करते रहे, पर एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है ना कि आप ही करते जा रहे हो, आप ही करोगे तो रिश्ता बच जाएगा। नहीं, दोनों करेंगे, दोनों इनिशिएट लेंगे तभी तो रिश्ता बचेगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो ये आपको समझ नहीं पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं आज पछता रहे हैं, आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बदल चुके हो, जैसे मैंने कहा ना आपकी एनर्जीज में आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप कुछ भी नहीं करते इनको इनिशिएट करने की, मतलब इस रिश्ते को एक मौका बढ़ा मतलब देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर चेज नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में, मैंने कहा ना किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया था आपकी एनर्जीज में, तो कहीं ना कहीं आप बदल गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हो, तो इनको बुरा लग रहा है कि अब ये कैसे आपको समझाएं, कैसे आपको मनाएं, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आप कैसे लोगे, क्या बोलोगे, चीजें और खराब ना हो जाएं, इससे बेहतर है क्या करें क्या ना करें। तो बहुत रोते हुए, पछताते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पल पल इनको आपकी याद आती है, पल पल ये आपको मिस करते हैं, रोते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इनको बुरा लग रहा है जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया ना, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है आपके जैसा लॉयल इंसान, आपके जैसा या आपकी जैसी लॉयल पार्टनर इनको नहीं मिल सकती या नहीं मिल सकता। इनको पता है आप लॉयल्टी रखते हो, हमेशा लॉयल्टी देते हो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन लॉयल था, आप इंसान ही ऑनेस्ट हो, लॉयल हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, अब चाहे फैमिली आनाकानी करे, लोग आनाकानी करे, कुछ भी हो, अब ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको इनका कॉल मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना इनका नजरिया बदल चुका है, ये देखने का नजरिया बदल चुका है, ये बदल चुके हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तभी खुद की वैल्यू करना चाहिए, खुद की अहमियत को समझना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, अपने को बहुत डाउन दिखाओगे, खुद को ना बहुत लो करके रखोगे, अपनी खुद की नजरों में अपनी ही इंपॉर्टेंस नहीं रखोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा आपकी इंपॉर्टेंस करे या रखे ना। खुद की इंपॉर्टेंस भी तो रखनी पड़ेगी, समझिए। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो उनकी नजरों में ना आज आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि आपके अंदर मैंने कहा ना चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से आप स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप नहीं चेज कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। इसीलिए इनको बुरा भी लग रहा है, इसीलिए इनके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, इसीलिए अब ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आपके दिल में क्या है, आपको इनके साथ रहना है। अगर ये सुधर कर आपके पास आते हैं, एक मौका मांगते हैं, तो आप क्या इनके साथ रहने में इंटरेस्टेड हो? तो ये आपसे ना आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आज तक क्या था कि इमोशनली आपको मतलब एक तरीके से रूड बिहेव करते थे, इमोशंस आपको नहीं दिख रहे थे इनके अंदर आपको लेकर है, या नहीं फील कर रहे थे आप ना। तो अब ये आप देखोगे कि पूरे इमोशंस के साथ आपसे प्यार भी करना चाहते हैं, आपको समझना भी चाहते हैं, आपके लिए इस रिश्ते में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होते हुए बहुत जल्दी दिख रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये खुद बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। द सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर देखो पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 3 कार्ड पॉप आउट हुए हैं।
लेंगे तो एक ही, पर मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रहा है, आप दोनों के बीच में है। पर थर्ड पार्टी को अब ये छोड़कर थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको इग्नोर कर रहे थे, डिफेंसिव हो रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, पर अब ये थर्ड पार्टी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, लोग हो, कुछ भी हो, यहां पर अब दूरी बनाते हुए, दूरी क्रिएट करते हुए थर्ड पार्टी से मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं और आपकी तरफ भागकर पॉजिटिविटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस खत्म करना है, ये दूरियों को खत्म करना है, क्योंकि आप ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझ चुके हैं कि आप ही के साथ इनको रिश्ता चाहिए। क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पर अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपके प्यार में ये ट्रैप्ड दिख रहे हैं। देखो, द लवर्स का कार्ड, आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये समझ नहीं पाए थे, ये थर्ड पार्टी को सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या थर्ड पार्टी के लिए ये ऐसा फील करते थे, पर थर्ड पार्टी तो इनकी कार्मिक है। अब इनको रियलाइज हुआ है, थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया है ना, कुछ तो ऐसा किया है, जैसे इनको रियलाइज हो रहा है कि आप बुरे नहीं हो, आप ही अच्छे हो, थर्ड पार्टी सही नहीं है, थर्ड पार्टी बुरा है या बुरी है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, भले ही थर्ड पार्टी कुछ भी बोले, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स में, आपकी एनर्जीज में आज भी ये है, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं कंप्लीटली आपसे। आप याद आते हो, आप दिलो दिमाग में छाए हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तभी तो ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम हो आप दोनों। कुछ लोग हो सकता है सोलमेट्स हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग लवर्स हो। तो आप दोनों का प्यार यहाँ पर थर्ड पार्टी कितनी प्रॉब्लम कर ले, आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर आप दोनों को मिलना तय है, आप दोनों का ना, क्योंकि यस, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे यस, अब ये जितने प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, या फिर चीजों को छुपाते थे, या फिर हो सकता है आपके साथ रिश्ता इन्होंने छुपाया, लोगों को नहीं बता रहे थे, छुप छुप कर रिश्ता बना रहे थे, नहीं बता रहे थे, क्योंकि आप तो चाह रहे थे कि आपसे शादी करें, कमिटमेंट दे, आगे रिश्ते को ले जाएं, या लोगों को पता चले। मे बी आप में से कुछ लोग चाह रहे थे कि ओपनली, क्योंकि आपने तो अपना रिश्ता इनके साथ ओपनली सबको बताया था, चांसेस दिख रहा है, पर ये नहीं बता रहे थे। बट अब दिख रहा है कि ये ओपनली अब बताना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हाँ, अब ऑफिशियली ये रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, सबके सामने रखना चाहते हैं, और अब किसी से नहीं छुपाना है। क्यों? क्योंकि अब ये आपके लिए सीरियस है, अब ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। बहुत लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं कि चीजों को ठीक होने दें और सबको बता दें, आपके साथ इंगेज्ड हो जाए, या फिर आपके साथ ऑफिशियली कोई रिश्ता बन जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो चीजों को ठीक करेंगे। बेसिकली अब सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक करना है। आपकी इंपॉर्टेंस, जो इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट को गिराया है, मे बी अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, अब इन्हीं को आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है सबके सामने, ठीक है। अब इनको करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है द सन, अगेन द सन, देख रहे हो इनके कार्ड में द सन 2 बार निकल गया है। तो हाँ, पॉजिटिवली ये रिश्ता अब ये निभाएंगे, पॉजिटिवली ये रिश्ते में अब ये एफर्ट्स डालेंगे, पॉजिटिवली अब ये रिश्ता होते हुए, बनते हुए और पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सब चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में, द सन की कार्ड से। तैयार हो जाओ एक रियूनियन के लिए, तैयार हो जाओ हैप्पीनेस के लिए, तैयार हो जाओ न्यू शुरुआत के लिए, इनकी तरफ से अप्रोच के लिए। अब ये आपके पीछे भागेंगे, तैयार हो जाओ, ठीक है। और हो सकता है आप डिफेंसिव हो जाओ अब, या आप बात ना करो, थोड़ा सा भाव खाओ, ठीक है। खाना भी चाहिए, कितना परेशान किया है इन्होंने, ओ माय गॉड आपको ठीक है। तो यस, यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस और दिख रहे थे गाइस, यहाँ पर यस, यही जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर, 3 नंबर, और या ये नंबर दिख रहे हैं, 1 नंबर, ठीक है।
तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।